गौशाला घोटाला में रीवा अव्वल, बाहर से आए ठेकेदार लूट गए गौशाला निर्माण का धन। छतरपुर, इंदौर और नई दिल्ली से आए ठेकेदारों ने निपटा दी रीवा की गौशालाएं। रीवा के पेटी ठेकेदार पीयूष पांडे सहित दर्जनों को बनाया बलि का बकरा। लुटेरे पेटी ठेकेदार बनाकर मार गए पूंजी। लोकायुक्त ईओडब्ल्यू से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक भेजी गई शिकायतें पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। अंत में शिकायतकर्ता पीयूष पांडे को कोर्ट की लेनी पड़ी शरण। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत बनाई जा रही गौशालाओं की स्कीम को वर्तमान मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा हाईजैक करते हुए गौशाला योजना प्रारंभ की गई, वह खटाई में पड़ती नजर आ रही है। आज पूरे 5 वर्ष व्यतीत होने को हैं और मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत बनाई जा रही गौशालाओं का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण बेसहारा गोवंश दर दर मारे फिर रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जी हां, रीवा जिले में निर्माणाधीन गौशालाओं को बनाने के लिए रीवा जिले से बाहर के मटेरियल सप्लायर, वेंडरों और ठेकेदारों को काम सौंपा गया था, जिसके पूरे प्रमाण, बिल, वाउचर भी उपलब्ध हैं और जिसकी शिकायतें भी कई स्तर पर की जा चुकी हैं। गौरतलब है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाई जा रही पंचायती गौशालाओं का निर्माण कार्य मात्र पंचायत ही कर सकती है और किसी वेंडर अथवा ठेकेदार को काम नहीं सौंपा जा सकता। मध्य प्रदेश पंचायत सामग्री माल क्रय अधिनियम 1999 के तहत गौशाला में काम करने वाले मजदूरों के मस्टर रोल जारी होते हैं और निविदा जारी करते हुए सबसे कम कीमत में सामग्री बेचने वाले मटेरियल सप्लायर का चयन किया जाता है। जाहिर है, यदि कोई मटेरियल सप्लायर कानपुर, छतरपुर, इंदौर अथवा नई दिल्ली से मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब समझ लेना चाहिए कि गौशाला निर्माण में व्यापक स्तर का खेल हुआ है, जिसमें अपने चहेते ठेकेदारों को पंचायत के सरपंच, सचिवों के ऊपर दबाव दिया जाकर अथवा उनकी साठगांठ से अधिकारियों के दबाव में बाहर के ठेकेदारों को काम दिया गया और फर्जी बिल वाउचर लगाते हुए काम कराए गए। कई गौशालाओं की जांच हुई तो यह देखा गया कि उनकी क्वालिटी भी इस मानक स्तर की नहीं है जिस हिसाब से गौशालाओं का निर्माण किया जाना था। अमित पटेरिया, राजाराम कुशवाहा और भारद्वाज जैसे मटेरियल सप्लायर और वेंडरों को काम दिया जाना, जिनकी फर्में स्वयं ही छतरपुर और इंदौर से ताल्लुक रखती हैं, साफ स्पष्ट होता है कि पूरे ही मामले में व्यापक स्तर का घोटाला हुआ है। इस बाबत शिकायत रीवा जिले के एक पेटी ठेकेदार और इंजीनियर कॉलेज रीवा के पास आउट इंजीनियर पीयूष पांडे द्वारा किया गया, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि इस पूरे मामले में उन्हें भी बलि का बकरा बनाया गया और पेटी कॉन्ट्रैक्ट में अमित पटेरिया, राजाराम कुशवाहा और भारद्वाज जैसे लोगों के द्वारा काम पेटी कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया गया और बताया गया कि भुगतान हो जाएगा। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका और पेटी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पीयूष पांडे जैसे दर्जनों ठेकेदारों से अग्रिम राशि भी घूस के तौर पर ली गई, जिसे उच्च पदों पर बैठे हुए आला अधिकारियों को कमीशन देने की बात कही गई। यह कोई आरोप नहीं बल्कि व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से इंजीनियर और ठेकेदारों के द्वारा जो कम्युनिकेशन ठेकेदारों से किए गए, उनके पुख्ता प्रमाण भी आज उपलब्ध हैं और इन्हें जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त को हार्ड कॉपी के प्रस्तुत भी किया जा चुका है। अब पीयूष पांडे और उनके जैसे कई पेटी ठेकेदारों के द्वारा अपने दिए गए कार्य का पैसा नहीं मिला तो उन्होंने इसकी शिकायत करना प्रारंभ किया। इसके विषय में विधिवत एसपी, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा से लेकर कमिश्नर रीवा संभाग और ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त सहित मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन एवं प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी शिकायतें भेजी गयी, जिसमें वह समस्त दस्तावेज भी संलग्न किए गए जो इस बात के पुख्ता प्रमाण थे कि किस प्रकार से उनके बैंक अकाउंट में राशि का आदान प्रदान हुआ है और कैसे बिना उनके हस्ताक्षर से फर्जी बिल जारी करते हुए गौशाला निर्माण से संबंधित भुगतान में व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार किया गया। मामले से संबंधित जो भी व्हाट्सएप और मोबाइल आदि के माध्यम से कम्युनिकेशन हुए और जो भी रिकॉर्डिंग शिकायतकर्ताओं के पास उपलब्ध थी, वह सब वरिष्ठ कार्यालयों को उपलब्ध कराई गई है। लेकिन इसके बावजूद भी निचले स्तर के जिले में बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा स्वयं जांच करते हुए मामले को दबा दिया गया, जिसके बाद पीयूष पांडे द्वारा परिवाद दायर करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। शुक्रिया, जय हिंद। मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत प्रदेश में कई सारी गौशालाएं बनाए जाने का प्रावधान है और इन गौशालाओं में गौवंशों को सुरक्षित रखकर उनका पोषण और संवर्धन किए जाने का जो प्लान था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राम पंचायतों में गौशालाएं हैं जिनको आज से पिछली पंचवर्ती में बन जाना चाहिए था, उनका जो पैसा है, जो पूर्व सरपंच, सचिव हैं, जो ठेकेदार हैं, वो हजम करके चले गए।
कई सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें बाहर के जो ठेकेदार हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका छतरपुर हो गया, इंदौर हो गया, यहाँ से लोगों को वेंडर बना करके उनसे पंचायतों से पैसे हजम कर लिए और गौशालाएँ अधूरी पड़ी हुई हैं। गौशालाओं में जो पूरी भी हो गई हैं, वहाँ संचालन में दिक्कतें हो रही हैं। गौवंश पूरी तरह से मारे फिर रहे हैं। उनको उनके मुंह को बांध दिया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है। और गौशाला में जो सहायता समूह है, जो पंचायतें हैं, जो गौशालाएं संचालित कर रही हैं, वो पूरा का पूरा पैसा हजम कर रही हैं। वहाँ परिस्थितियाँ ये हैं कि बांधे गौवंश मर रहे हैं। तो ये गौशाला का जो घोटाला हुआ है हमारे रीवा जिले में, जिसमें कई सैकड़ा भर से अधिक गौशालाएँ बनाई जानी चाहिए थी, वो एविडेंट है। इस पर एक शिकायत भी हुई है लोकायुक्त में, उस पर भी लीपापोती हुई थी। अभी यहाँ पर शिकायत चल रही है। पीयूष पांडे करके जो इसमें एक शिकायत करता है, उन्होंने पूरे तथ्य के साथ ये प्रमाण भी रखे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गंभीर मामले हैं और इन पर जांच और कार्रवाई की जानी चाहिए।